नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने YouTube चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना, वो भी एक ऐसे नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना जितना आसान होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना उतना ही टफ हो जाता है। जनरली अगर हम देखें तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को अंडर रूट के ही फॉर्म में आंसर में लिख देते हैं। वो उसको सॉल्व करने से बचते हैं क्योंकि ये सॉल्व करने का प्रोसेस लेंदी होता है या फिर इसमें गलतियां करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर के एक ही प्रोसेस बचता है, डिवीजन मेथड, जिस मेथड की हेल्प से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंडर रूट निकालते हैं। और उसमें भी अगर कहीं प्राइम नंबर आ जाए तो प्रॉब्लम बच्चों के लिए और ज़्यादा हो जाती है। बच्चे या तो इससे बचना चाहते हैं या फिर कैलकुलेशन को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम सीखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंडर रूट कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें अंडर रूट 4 की वैल्यू को निकालना, अंडर रूट 4 को जितने आसानी से हम बता देते हैं कि 2 आएगा, वहीं पर ही अगर अंडर रूट 5 बोल दिया जाए तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है कि आखिर अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होगी। कहीं पर अंडर रूट 0.5 बोल दिया जाए तो तब तो और टफ हो गया, अब तो हमारे लिए और बड़ी समस्या आ गई। अगर हम बात करें 0.7 या अंडर रूट 7 की वैल्यू निकालना तो ये भी हमारे लिए टफ हो जाता है। अगर अंडर रूट 9 है तो अब तो हम तुरंत इसको निकाल देंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हैं। ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंडर रूट है। लेकिन अगर जहाँ कहीं भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है वहीं पर हमारा अंडर रूट निकालना हमें मुश्किल हो जाता है। तो एग्जाम में बच्चे करते क्या हैं, या फिर ये इसी फॉर्म में आंसर को लिख देते हैं और या फिर कैलकुलेशन को ही छोड़ देते हैं। खास तौर पे 12th के बच्चे जो बायो के स्ट्रीम से होते हैं, जो मैथ्स नहीं पढ़े होते हैं, उनके लिए अंडर रूट निकालना तो सबसे टफ टास्क हो जाता है क्योंकि उनको तो ये सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि बस किसी तरीके से फिजिक्स से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि फिजिक्स में ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल मिलते हैं, 12th के फिजिक्स में खास तौर पर हर जगह पर ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट मिल ही जाते हैं जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे इन सारे नंबर्स का अंडर रूट कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का जो हमारा फार्मूला है, अंडर रूट x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस माइनस वाई अपान 2 अंडर रूट एक्स। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो उसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फार्मूले को समझते हैं कि किस तरीके से ये फार्मूला बना हुआ है, किस तरीके से इसको वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमको सॉल्व करना है, अंडर रूट 5 की वैल्यू बताना है। ठीक है, अंडर रूट 5 की वैल्यू बताना है तो इस अंडर रूट 5 को हम लिखेंगे अंडर रूट 4 प्लस 1। ठीक है, 5 को इस तरीके से हम लिखेंगे, प्लस या माइनस करके लिखेंगे किसी नंबर में जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो x क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, और y क्या है, एक्स्ट्रा नंबर है, एक्स्ट्रा नंबर है। ठीक है, मतलब इस 5 में 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 1 एक्स्ट्रा है, तो इस 5 को हम 4 प्लस 1 में लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 4 को अंडर रूट 4, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस लगा देते। ये है y की वैल्यू, y की वैल्यू 1 है तो 1 अपान में 2 अंडर रूट 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, ये तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 1 अपान 4। ठीक है, 2 प्लस 1 अपान 4। ठीक है, 2 प्लस 1 अपान 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.25, तो हमारा आंसर आ गया 2.25। ठीक है, तो 2.25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2.25। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर अंडर रूट 6 आ जाए, ठीक है, अंडर रूट 6 आ जाए तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं 4 प्लस 2। ठीक है, 4 प्लस 2 लिखेंगे, 4 की जगह पर हम इसको आगे कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 4 प्लस 2 अपान 2 अंडर रूट 4। ठीक है, ये इसका 2 हो जाएगा, प्लस 2 अपान 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो 2.5 ये आ गया
आंसर आ गया किसका, √6 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √8 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो √8 के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं √9 - 1। ठीक है, 9 - 1, 9 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं √9, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1/2 √9। ठीक है, ये 3 हो गया, -1/2 × 3, ये हो गया 3 - 1/6। इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, या तो यही आंसर हो जाएगा या फिर इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। (2.8) ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हम इस तरीके से बड़ी आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस 4 की जगह पर डायरेक्ट 2 और यहाँ पर डायरेक्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये सारे स्टेप एलिमिनेट किए जा सकते हैं, जिससे ये और ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √11 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। √11 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 + 2। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2/3 × 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 + 2 1/3। ठीक है, तो 1/3 0.33, इसको क्या होगा 0.33, तो हम क्या लिख सकते हैं 3.33 इज द आंसर ऑफ √11। ठीक है, √11 को हम क्या लिख सकते हैं 3.33। ऐसे ही अगर हम बात करें √13 की वैल्यू को सॉल्व करना, ठीक है, तो 13 की वैल्यू क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं 9 + 4। ठीक है, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं, इसी को या तो हम ऐसे लिखें या फिर हम इसको लिख सकते हैं 16 - 3। ठीक है, इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, या तो हम इससे सॉल्व कर लें या फिर इससे सॉल्व कर लें, दोनों तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अगर 16 - 3 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3/8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो। थ्री पॉइंट सिक्स समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए 0.5, ठीक है, 0.5, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो 0.5 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो 0.5 को हम क्या करेंगे, 0.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या हम यहाँ 10 से डिवाइड नहीं कर सकते थे, 10 से ऊपर और 10 से भी नीचे डिवाइड कर सकते थे, लेकिन फिर हमको √10 की वैल्यू नीचे से निकालना पड़ता। अब यहाँ से 100 का √10 होता है और वो बाहर आ जाएगा आसानी से, इसलिए हमने 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, ऊपर तो बन गया √50 अपान में 100, और 100 को हम बाहर निकाल देंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा √50 अपान में 10। ठीक है, √50 अपान में 10। ठीक है, तो अब हमको निकालना रह गया केवल 50 का, √50 का। √50 की वैल्यू निकाल दें और 10 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। √50 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इधर देखें √50 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 अपान 10 है, √50 को हम लिख सकते हैं √49 + 1 अपान में 10। ठीक है, √49 + 1 अपान 10। ठीक है, 49 किसका है तो 7 का है, 7 + 1 अपान 14 अपान में 100। ठीक है, 10। ठीक है, तो 7 1 अपान 14 कितना हो जाएगा, 1 अपान 14 होगा 0.07
17, ठीक है, अपान में 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.0717 अपान 10, आगे सॉल्व करोगे तो 0.717, ये आंसर हो गया, ठीक है। 0.0717, ठीक है, 0.7, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा बस, और क्या, 0.70717, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा कितना, अंडर रूट 0.5 की वैल्यू, ठीक है। तो 0.5 को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट 23, ठीक है। अंडर रूट 23 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 23, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 23, ठीक है। 25 में से 2 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन तो वही है। अब 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5 माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, या 2 यहाँ पर है तो ऊपर 2, अपान में 2 × 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 माइनस 2 अपान 10, ठीक है। कितना हो गया, 48 अपान 10 आ गया 4.8, आंसर आ गया, ठीक है। 4.8 आंसर आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करें, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का अंडर रूट निकालना डिवीजन मेथड से भी थोड़ा सा मतलब डिवीजन मेथड से ही करना होता है और वो लेंदी हो जाता है, ठीक है। और बच्चे वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं कि डिवीजन मेथड में कितने का जब पेयर करना होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा उनसे गलतियाँ हो ही जाती हैं। यहाँ पर गलतियों के चांसेस बड़े कम होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अंडर रूट 27, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 25 + 2, ठीक है। 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो 5 प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है। प्लस है तो 2 अपान 2 × 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 अपान 10, 52 अपान 10, तो ये हो गया 5.2, ठीक है। 5.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमको प्रैक्टिस करेंगे, हमको क्लियर होगा तो फिर डायरेक्ट इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर से आ जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आएंगे। अगर हम बात करें अंडर रूट 196, ठीक है, 196 तो नहीं, 196 तो 14 का ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 196 + 1, ठीक है। 196 किसका है, 14 का है, 14 + 1 अपान 28, ठीक है। तो 14 + 1 अपान 28 से 1 में डिवाइड करके आप देख सकते हैं, 28 से 1 में डिवाइड करेंगे 0.0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। ये कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये 28 84, ठीक है। ये आ जाएगा 16 आया तो 0 बढ़ेगा, तो ये जाएगा 5 टाइम्स, हाँ 5 टाइम्स। तो हमारा आ गया 0.035, कितना आ गया, 14.035, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो 197 का हमारा ये आंसर आ गया। ऐसे ही अगर हम 198 कर लें, 198 तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 196 + 2, तो अंडर रूट 196 का क्या होता है, 14 + 2 अपान 28, 2 अपान 28 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 14, ठीक है। तो आ गया 14 + 1 अपान 14, तो 14 प्लस इसका कितना आएगा, 0.707, ठीक है, या 717, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14.717, ठीक है। यहाँ हम डिवाइड करके देख सकते हैं, उसमें कोई टफ वर्क नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा पॉइंट वाले क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट 0.05। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये थोड़ा और ही टफ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगे होते हैं। इनको सॉल्व करने में इस मेथड से कोई बहुत विशेष कठिनाई है नहीं। इनको हम क्या करेंगे, 0.05 को ऊपर नीचे पॉइंट हटाना है, 100 से
मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 इंटू 100। ठीक है, देखो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 10 से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 10 से करेंगे तो फिर डिनोमिनेटर में हमको √10 की वैल्यू लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए 100 से करेंगे या फिर 10,000 से करेंगे, फिर 1000 से नहीं करेंगे, क्योंकि 3 जीरो आया मतलब जब जीरो इवन नंबर में होते हैं तो उनका √ लेना सिंपल होता है, 8 नंबर में हो गए तो उनका √ फिर एक टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको अपने कैलकुलेशन को सिंपल करना है, टफ नहीं करना है। तो इस तरीके से हम ये क्या कर लेंगे, इसको ये बन जाएगा हमारा 5/100। 100 का √ क्या होता है 10, तो हम इसको लिख सकते हैं √5/10। ठीक है, क्योंकि ये √ से बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। अब ये कुल मिलाकर हमको निकालना रहेगा √5 की वैल्यू। ठीक है, √5 की वैल्यू को अभी तो हम सॉल्व किए थे कि कितना आ जाएगा, √5 को अलग से कहीं पर सॉल्व कर लो √5 को। ठीक है, √5 मतलब ये क्या हो जाएगा 4 + 1, 4 का 2 + 1/4, 2 + 0.25 तो ये आ जाएगा 2.25। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखो 2.25 डिवाइडेड बाई 10 तो ये आ जाएगा 0.225, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इतने का √ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम बात करें √0.7 की वैल्यू को निकालना। ठीक है, तो 0.7 की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें √0.7 है तो 0.7 में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी 100 से कर देते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे, इसका √ लेंगे तो √ इसका 10 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा √70 और अपान में 10। ठीक है, अब √70 की वैल्यू कहीं से भी आप सॉल्व करके निकाल लो। ठीक है, सपोज दैट हम बगल में सॉल्व कर लेते हैं। √70 की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 64 + 6। ठीक है, और 64 8 का है तो ये क्या हो जाएगा 8 + 6/16। ठीक है, 8 + 6/16 ये कितना हो जाएगा 8 प्लस, इसको सॉल्व करके देखेंगे ये 0.31 समथिंग आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर 0.31 समथिंग आएगा तो ये कितना हो गया 8.31। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई √70 की वैल्यू आ गई 8.31/10 और 10 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 0.831, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस मेथड का यूज करके आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर हो उसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखो और उसमें वो कितना कम या कितना ज़्यादा है वो लिखने के बाद उसी फार्मूले पर रखो और सॉल्व करते चले जाओ, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।